अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पॉलीमर कंपोजिट की जो थर्ड उसकी जो टाइप्स थी उसमें जिसमें 3 फाइबर थे। पहला था फाइबर ग्लास फाइबर था, दूसरे नंबर पे कार्बन फाइबर था। जो थर्ड फॉर्म है इसकी लास्ट पॉलीमर कंपोजिट की वो है एरामिड फाइबर रीइंफोर्स्ड। तो एरामिड फाइबर रीइंफोर्स्ड मटेरियल किसी पॉलीमर के साथ इसकी ये एक टाइप है, थर्ड इसका जो पॉलीमर कंपोजिट है। एरामिड जो है ये एक हाई स्ट्रेंथ हाई मॉडुलस मटेरियल है जो इसको सबसे पहले इन 1970 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दे आर स्पेशली डिज़ायरेबल फॉर देयर आउटस्टैंडिंग स्ट्रेंथ टू वेट। इसके सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस है कि इसका जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसका वेट कम रखा गया है। इसकी स्ट्रेंथ टू वेट रेशो को हिसाब से रखा गया है विच आर सुपीरियर टू द मेटल, जो किसी मेटल से ज़्यादा ये एडवांटेज है। केमिकली दिस ग्रुप ऑफ मटेरियल इज नोन एज, ये जो एरामिड है ये क्या चीज़ है? एरामिड पॉली पैराफिनाइलिन टेरिफिथाइल इमाइड है। दीज आर द नंबर ऑफ एरामिड मटेरियल्स। बहुत से एरामिड के टाइप्स हैं जिसमें ट्रेड नेम उसके डिफरेंट, उसको केवलार कहते हैं। केवलार उसका ट्रेड नेम है, जो कमर्शियल नेम है एरामिड का। इससे आगे मैं दिखाता हूँ आपको एरामिड का स्ट्रक्चर क्या है। इसका नोमैक्स पी है TM, केवलार TM और नोमैक्स TM कमर्शियली अवेलेबल है। फॉर द फार्मर देयर आर सेवरल ग्रेड्स, इसके बहुत से ग्रेड्स हैं। केवलार 29, 49 एंड 149। इसकी ग्रेड इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है कि इसमें जिस पे इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एरामिड को, तो उसके ग्रेड पे है। दैट हैव डिफरेंट मैकेनिकल बिहेवियर, इनके मैकेनिकल स्ट्रेंथ तीनों के डिफरेंट है। ड्यूरिंग सिंथेसिस द रिजिड मॉलिक्यूल्स आर अलाइन्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर एक्सिस। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं कैसे बनाते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, द एरामिड फाइबर्स आर मोस्ट ऑफन यूज्ड इन कंपोजिट्स हैविंग पॉलीमर मैट्रिक्सेस। जहाँ पे पॉलीमर मैट्रिक्स हो, कॉमन मैट्रिक्स मटेरियल आर द एपॉक्सी एंड पॉलिएस्टर। इस पैरामिड में एरामिड जो रीइंफोर्स्ड मटेरियल है ये उस पॉलीमर के साथ रिएक्ट करेगा जो कि एपॉक्सी हो या पॉलिएस्टर हो। Since the fibers are relatively flexible and somewhat ductile, they may be processed by most common textile operation. Typical application of these aramid composites are in ballistic products, bulletproof vests and armor. जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उस पर ये बड़ा एक सख्त किस्म का प्लास्टिक इसका ये पॉलीमर बनता है। स्पोर्ट्स गुड्स, टायर्स हो गए, जो कार के टायर, रस्सियाँ इसकी बड़ी मजबूती बनती है। मिसाइल्स केसेस एंड प्रेशर वेसल्स एंड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द एस्बेस्टॉस इन ऑटोमोटिव ब्रेक्स। एस्बेस्टॉस को रिमूव करके उसकी जगह पे लेते हैं। इन क्लच लाइनिंग एंड इन गैस्केट्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंटिन्यूस एंड इलाइड ग्लास कार्बन एंड एरामिड फाइबर सच रीइंफोर्स्ड एपॉक्सी कंपोजिट आर इंक्लूडेड इन टेबल। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर, ये उसका देखिए एप्लीकेशन है कि ये केवलार और रीइंफोर्स्ड कार टाइप है। ये कार का जो टायर है इसमें केवलार की ये असल में कंपोजिट है, एपॉक्सी और केवलार के साथ मिलकर बना हुआ है। इसी तरह ये केवलार रीइंफोर्स्ड बाईसाइकिल टायर जो माउंटेन बाइक्स होती हैं उसके अंदर भी प्लास्टिक के साथ ये रबड़ के साथ ये केवलार की कोटिंग है। ये रबड़ है ब्लैक और साथ में ये जो आपको येलो नजर ये केवलार है। इसके साथ जो रूप है मुख्तलिफ केवलार रूप रस्सी है, बड़ी केबल वायर्स होती हैं, रस्सियाँ होती हैं। ये भी केवलार 29 ग्रेड्स के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। एंड व्हाट इज़ द केवलार स्ट्रक्चर ऑफ द केवलार। केवलार स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक फाइबर की डायरेक्शन है जिसमें टेरिफिथाइलिन फिनाइलिन टेरिफिथाइलाइड स्ट्रक्चर इमाइड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो एक रिपीटेड यूनिट बार बार पॉलीमराइज हो रही है। सो ये 3 टाइप्स थी पॉलीमर कंपोजिट की। एंड नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंशाल्लाह अबाउट डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।